खिड़की के पास खड़ी मीना सोच रही थी। भैया दिल्ली जाने वाली है, पर इस बार ना तो माँ ने भैया को आने की बात कही और ना ही मुझे आने को बोला। ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, बस ठीक हो सब कुछ। मीना अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्या हो गया है। मेरे मम्मी पापा और भैया भाभी मुझे कैसे भूल गए। सास ने इजाज़त देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम एक बार खुद जाकर देख आओ। सास की आज्ञा मिलते ही मीना अपने पति के साथ मायके पहुंच जाती है। परंतु इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसे सब कुछ बदला हुआ महसूस होता है। पहले जहां उसे देखते ही माँ पिताजी के चेहरे खुशी से खिल उठते थे, पर इस बार उन पर परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। पहले भाभी उसे देखते ही दौड़ी चली आती थीं और प्यार से गले लगा लेती थीं, पर इस बार दूर से ही एक हल्की सी मुस्कान दे डाली। भैया भी ज्यादा खुश नहीं दिखे। मीरा ने जैसे तैसे एक रात बिताई, परंतु अगले दिन जैसे ही उसके पति उसे मायके छोड़ वापस चले गए, उसने अपनी माँ से बात की। तब उन्होंने बताया, इस बार कोरोना के चलते तेरे भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया है। ऊपर से और समस्याएं आने लगी, बस इसी वजह से तेरे भैया को तेरे घर भी नहीं भेज सकी। मीना कहती है, कोई बात नहीं माँ, ये मुश्किल दिन भी जल्दी ही बीत जाएंगे। आप चिंता मत करो। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे। इसी बीच मीना उनकी बातें को सुन लेती है। भैया बोल रहे थे, पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से बेटे की फीस भी जमा करनी है और परसों भैया तीज है। मीना को भी कुछ उपहार देना होगा। भाभी कहती है, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें। ये मेरे कंगन बहुत पुराने हो गए हैं, इन्हें बेचकर जो पैसा आएगा उससे मीना दीदी को उपहार भी दे देंगे और कॉलेज की फीस भी भर देंगे। मीना को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा। भैया भाभी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या मैं यहाँ उनके तंग करने के लिए या कुछ लेने के लिए ही आती हूँ? वह अपने कमरे में आ जाती है। तभी उसे याद आता है कि शादी से कुछ समय पहले जब वह नौकरी करती थी, तो उसने बड़े शौक से अपनी पहली तनख्वाह लाकर पापा को दे दी थी। तब पापा ने कहा था, ये पैसे अपने पास ही रख लो बेटा, मुश्किल वक्त में काम आएंगे। इसके बाद वह हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करवाती रही। शादी के बाद जब भी मायके आई तो माँ ने पैसे निकलवाने को कहा, पर मीना हर बार कह देती कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। पर आज उन पैसों की उसके परिवार को ज़रूरत है। वह अगले दिन ही सुबह भतीजे को साथ लेकर बैंक पहुंच गई और सारे पैसे निकलवा लिए। सबसे पहले भतीजे की कॉलेज की फीस जमा की, फिर घर के ज़रूरी सामान खरीद कर घर वापस आ गई। अगले दिन जब भैया का टीका किया तो भैया ने भरी आंखों से उसके हाथों में 100 का नोट रख दिया। मीना मना करने लगी तो भैया बोले, ये तो शगुन है, पगली मना मत करना। मीना कहती है, भैया बेटियां मायके शगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं, बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने आती हैं। भैया भाभी को माँ बाप की सेवा करते देख ढेर दुआएं देने और बड़े होते बच्चों की नजर उतारने आती हैं। जितनी बार मायके की दहलीज पार करती हैं, ईश्वर से उस दहलीज की सलामती की दुआ मांगती हैं। जब मुझे देख माँ बाप के चेहरे पर रौनक दिखाई देती है, तभी भाभी दौड़कर मुझे अपने गले से लगा लेती हैं और आप लाड़ लड़ाते हुए मुझे मेरा शगुन मिल जाता है। अगले दिन मीना ने मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज के पार कदम रखा कि भैया का फ़ोन बज उठा। उन्हें अपने बिजनेस के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। वे सोचने लगे, सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं, बल्कि अपनी बेशकीमती दुआएं देने आती हैं। जब वह घर की दहलीज पार कर अंदर आती हैं तो बरकत भी अपने आप भीतर चली आती है। हर बहन बेटी के दिल की तमन्ना होती है कि उसका मायका हमेशा खुशहाल रहे
और तरक्की करे। मायके की खुशहाली देख उसके अंदर एक अलग ही ताकत भर जाती है, जिससे उसके अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों का वह डट कर सामना करती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारी कहानी के विषय में आपकी जो भी राय हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।